मल्टीमीटर क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर एक्चुअल में दो डिवाइस से मिलकर बना होता है, जैसा हमने देख रहे हैं इसमें मल्टी प्लस मीटर। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और मीटर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी चीज़ को मेजर कर सकती है। अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, उसे हम मीटर बोलते हैं। तो मल्टी प्लस मीटर, तो मल्टीमीटर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर जो होते हैं हमारे, वो एक पुरानी डिवाइस हो गई है। तो एक्चुअल में इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है कंपेरिजन टू डिजिटल के। और भी जो डिजिटल मल्टीमीटर आ रहे हैं वो ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो और इन दोनों में डिफरेंस भी यही था कि इनको क्यों चेंज किया गया है, डिजिटल ही क्यों हमारा अभी करंट टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका भी मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे बता रहा हूँ। एनालॉग जो मल्टीमीटर था हमारा, वो इसके जो बेनिफिट हैं वो ये थे कि ये बहुत सस्ता आता है, और दूसरा इसमें ये था कि इसको हम एक ही जो एनालॉग मल्टीमीटर होता था उससे हम कई चीज़ों को मेजर भी कर जाते थे, सभी चीज़ उसी से मेजर हो जाती थी। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत अच्छी होती है डिजिटल मल्टीमीटर की, है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो उसकी एक्यूरेसी एकदम ठीक होती है। और दूसरा ये है कि इसमें कि ये मल्टीपल होता है, इसके द्वारा हम कई चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का मल्टीमीटर होता है एनालॉग मल्टीमीटर। अब वो जो हमने देखा है कि अब वो यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको जो एनालॉग मल्टीमीटर दिख रहा है, तो इसी को ही हम एनालॉग मल्टीमीटर बोलते हैं, है ना। तो अभी हम आपको एनालॉग मल्टीमीटर के आगे कहानी ले जाते हैं डिजिटल मल्टीमीटर पर, कि डिजिटल मल्टीमीटर किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आप, ये होते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। ये नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर है, इससे थोड़ा एडवांस डिजिटल मल्टीमीटर ये है जो करंट टाइम में हम यूज़ करते हैं। इसके द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है या सही है, जो भी है ना। तो इसके बारे में आज हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है मल्टीमीटर हमारा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मल्टीमीटर में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा काम करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें ये वाले साइन पे, ये आपको दिख रहा होगा V, और ये जो हमारा साइन दिख रहा है इसमें, इसलिए मैंने ये लिख भी दिया है ताकि आपको और अच्छे क्लियरली भी हो जाए। ये फर्स्ट पॉइंट जो है V साइन वेव का जो आपको साइन दिख रहा है, इसे साइन वेव का साइन बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये साइन जो होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट का साइन होता है। अब ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा वोल्टेज और करंट का, उसके बाद ही आप इस साइन को पहचान पाएंगे ये क्या होता है। तो इस जो ये वाला जो साइन दिख रहा है आपको, और V को क्या बोलते हैं, हम वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज कौन सा वाला है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ये आपका साइन से पता चल गया कि इस वाले जो पूरा आपको येलो कलर में यहाँ तक जो दिख रहा है, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर हम वो जो वोल्टेज है उसको हम मेजर कर सकते हैं। और कौन सा वोल्टेज है, वो है AC वोल्टेज। अभी मैं आपको मेजर का टेस्टिंग करके कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, टेस्टिंग करने का जब आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देख लीजिएगा, जिससे आप उसको टेस्ट करना भी सीख जाएंगे। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मल्टीमीटर को यूज़ करते कैसे हैं और मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम कंपोनेंट को टेस्ट की जा सकती हैं। एक पार्ट हमने देख लिया AC वोल्टेज का, कि इससे हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर हमें इसमें चेक करना है, हमें इसकी रेंज भी चेक करना पड़ती है। जैसे 200 से लेकर 750 वोल्ट दे रखा है, और हमारे जो घरों में वोल्टेज आता है वो 200 से ऊपर आता है। तो हमें जो मल्टीमीटर को सेट है वो इस तरह हमें इसको इस पर करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मल्टीमीटर को ऑफ कैसे, जैसे अभी ये जो मल्टीमीटर है हमारा ऑफ कंडीशन में, तो इसके लिए अभी हमें इसको डायलर को भी समझना पड़ेगा। ये जो है इसको डायलर बोलते हैं, है ना, जिससे हम इसको सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ चेक करना है। तो और इसमें एक साइन भी दे रखा है, ये जो साइन दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखिए ये एरो का साइन है। इस जो भी चीज़ हमें टेस्ट करना है उस पर ये साइन को हमें सेट कर देना है इस तरह से। जैसे इसे टेस्ट करना है तो इसे हम इस तरह से लगा देंगे। और घरों में जो हमारा वोल्टेज आता है वो 200 से ऊपर आता है, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा 750 वोल्ट पर, ठीक है। तो और इस तरह से जब हम चेक करेंगे तो हमें उसमें वोल्टेज टेस्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे।
तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिख के रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये 10 एम्पियर वाला है एक्चुअली में। इसमें मैं 10 एम्पियर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा आ जाए। ये 10 एम्पियर का मैंने साइन बता दिया है ना। ये वाला सेक्शन हमारा हो गया है। अब बचा हमारा नेक्स्ट सेकंड, इसमें 10 एम्पियर हमारा दिख रहा है। 10 एम्पियर के नीचे ये हमारे साइन दिख रहा है। ये जो लाइन और ये डॉट डॉट दिखा रहा है, ये हमारा साइन बताता है ये इसमें क्या कौन सा वोल्टेज मिलेगा हमारा, वोल्टेज या करंट, है ना। अभी ए है तो ऑब्वियसली बात है करंट होगा, करंट की यूनिट हमारी एम्पियर होती है। तो इसमें हमारा ये कौन सा करंट, ये तो हो गया करंट, और ये लाइन से हमें पता चल रहा है ये हमारा है डायरेक्ट करंट। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं ये हमारा डायरेक्ट करंट है ना। तो ये डायरेक्ट करंट हमारा इसमें टेस्टिंग किया जा सकता है। और इसके ऊपर ये 200 एम दे रखा है, 20 एम दे रखा है, 2000 न्यू दे रहा है। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें एम और ये न्यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है। एक्चुअली में ये मिली एम्पियर का है और ये जो है ये माइक्रो एम्पियर का होता है। और इसी तरह से हमें और ऊपर इसमें जाएंगे एडवांस में तो उसमें नैनो एम्पियर का भी हमें साइन दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें एम्पियर को एम्पियर को हम लोग चेक कर सकते हैं करंट को यानी, है ना। तो करंट हमारा इस तरह से पूरा चेक हो जाएगा। अब एक्चुअली अभी हमें जो करंट टाइम है उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है करंट की चेक करने की, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जैसे दिया हुआ है HFE, इसमें मैंने लिख भी दिया ट्रांजिस्टर। HFE का जो साइन दे रखा है, जब हम डायलर को इस पर सेट करेंगे तो इससे हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, इसमें हम लगा के चेक कर सकते हैं 3 पिन वाले, और हम दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है तो अभी मैंने इसमें बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये जो साइन आपको दिख रहा है, जैसे ये मैंने बना रखा है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी लिख रखा है मैंने। फ्रीक्वेंसी या सिग्नल का ये साइन होता है। AC करंट में हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो बहुत कम यूज़ होता है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये 5 हमारी स्टेप है, जो है ये पॉइंट दिख रहा है हमें बीप का, और ये डायोड लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी देख सकते हैं आप, इसलिए मैंने ये बना दिया, लिख दिया है आपको। तो ये जो कंटिन्यूटी का साइन दिखा रहा है आपको, वो इसलिए दिखा रहा है, ये जो भी कंपोनेंट होता है हमारा ख़राब या सही है, इससे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि जो कंपोनेंट हमारा होता है उसमें क्या बीप की आवाज़ में आने लगती है, इसलिए इसको बजर पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग, और कंटिन्यूट पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डायोड रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डायोड भी चेक कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंटिन्यू रेंज का पॉइंट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपको ये दिख रहा है ओम का साइन दिख रहा है, ये पूरा हमारा ओम का है भाग है। इसमें हमारा क्या क्या चेक हो सकता है, इसमें हमारा रजिस्टर चेक हो सकता है, माइक चेक कर सकते हैं, है ना। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ पहले, इस तरह से ये ऑफ़ कर दिया है अभी मैंने। अभी अगर मेरे को इसको सेट करना है तो अभी हमें जितने भी अगर रजिस्टर चेक करना है तो हमें इसमें लगाना होगा और हम चेक कर सकते हैं। अभी मैं एटलीस्ट इसको ऑफ ही करके रख देता हूँ ना, ऐसे बता देता हूँ। जैसे ये हमारी जो रेंज देखिए 200 देखिए 2000 है, फिर 220K, 200K, 2000K। इससे भी हमें इसमें भी हमें पता होना चाहिए K कौन सा होता है। उसके बाद क्या होता है, M भी आता है। तो K का मतलब होता है किलो, है ना। किलो जैसे 20 किलो है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमको M भी मिलेगा, तो जो हमारा मेगा होता है वो मेगा ओम में हम लोग उसको रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, या चाहे माइक हो या रजिस्टर उसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे और देखते हैं क्या है, हमारा रजिस्टर हो गया है ना। इसके बाद देखो तो हमारा ये वाला जो साइन दिख रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है V का साइन दिखा रहा है, और लाइन दिख रही है, और उसमें डॉट डॉट दिख रहा है ना। तो इसमें इसे हम क्या समझेंगे, कौन सा वोल्टेज। अब ये वोल्टेज तो है, अभी मैंने बताया था आपको, जो लाइन होती है सीधी, ये डायरेक्ट करंट की को शो करती है ना। तो ये हमारा अब करंट तो ये है नहीं, V है, तो ऑब्वियसली बात है ये डायरेक्ट वोल्टेज है हमारा ना, DC वोल्टेज है। तो हम इसमें यहाँ पे हमारा DC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रेंज भी दे रखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज दे रखी है। इस पर हम आके आराम से उसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कंपोनेंट को। अब सभी, अब मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर। अब मैं थोड़ा इसमें एडवांस में चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि डिजिटल जो मल्टीमीटर हमारा होता है, अभी सबसे कम कीमत का डिजिटल मल्टीमीटर है जो अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 150 से 200 रुपये की कीमत में आता है मार्केट में, आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे भी मिल जाता है कई बार ये। तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं इसको, और बहुत आसानी से आप हमारा वीडियो देख के इसको और
सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब ये तो मल्टीमीटर हो गया, और दूसरा ये है कि इसमें अब ये मल्टीमीटर और इन मल्टीमीटरों को हमें खरीदने की ज़रूरत क्या पड़ती है, या अभी 150-200 रुपये में जो हमारा काम हो जाता है, तो इनकी ज़रूरत क्या है। इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें जो एक्यूरेसी दिखाते हैं, वोल्टेज हुआ या जो भी कंपोनेंट की जो एक्यूरेसी दिखाते हैं, वो बिल्कुल ये मान के चलो बिल्कुल प्रॉपरली सही नहीं होती है वो, लेकिन हमारा काम हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से हम हमारे मल्टीमीटर को भी चेंज करते जाते हैं। हमारा काम जितना डीपली होता जाएगा मल्टीमीटर का, जितना हम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, जितना हम उसको डीपली समझेंगे कंपोनेंट को, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे मल्टीमीटर जो जितना महंगा होता है वो एक्यूरेसी उतनी अच्छी से बताता है। जैसा आप अपने एग्जांपल के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है, कीपैड मोबाइल और एंड्रॉइड मोबाइल में क्या फ़र्क आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही फ़र्क इन दोनों में भी आता है ना। तो अभी मैं आपको इसमें भी और दोनों का यूज़ करके बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी ये जो मल्टीमीटर है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये मल्टीमीटर इसे मैंने ऑन कर दिया और ये ऑन कर दिया। अगर मैं मान के चलो चलाना, इसको ऑफ़ करना भूल गया हूँ, तो ये मल्टीमीटर क्या है, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। सॉरी, बंद नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, चालू ही रहेगा। अगर 2 दिन मैंने इसको बंद नहीं किया तो ये 2 दिन तक इसी तरह से रहेगा, और ये इसकी बैटरी जो है 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये इसमें एडवांस क्या है, इसमें एडवांस ये है कि अगर मैं इसको ऑन करके रख देता हूँ और भूल गया, तो ये ऑटोमेटिक 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, जिससे इसकी क्या बैटरी बैकअप भी अच्छा चलेगा और हम उसको यूज भी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा इन दोनों में हम ये देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले दिख रहा है, सेगमेंट डिस्प्ले जो है हमारा, इन दोनों में देख रहा है, ये देखिए आप कितना डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिजिट कितनी बड़ी दिख रही है आपको, इस पर काम करने में बहुत ईजी हो जाता है काम करना, है ना। इसलिए हमारा इससे बेहतर ये होता है, ठीक है। और इसके कंपेरिजन में हमारा ये कुछ एडवांस चीज़ें भी रखता है, जिसके अभी इसमें नहीं दी है, अभी मैं इसमें बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। मल्टीमीटर के बारे में और मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मल्टीमीटर जो होता है हमारा, एक तो क्या होता है, ये इसमें भी क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है कि बैटरी के द्वारा ही हमारा ये मल्टीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं हम। अगर इसकी बैटरी जब ख़राब हो जाएगी तो ये भी यूज़ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि बैटरी वगैरह ख़राब, मतलब टाइम पे इसको ऑन करना है, टाइम पे हमें बंद होना भी ज़रूरी है ना। जैसे ये मल्टीमीटर होता है, अक्सर ये स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं बंद करना, और उनकी बैटरियाँ डाउन होकर ख़त्म हो जाती हैं। अब हम समझते हैं इसके जो इस मल्टीमीटर को डिफरेंट आपको दोनों में दिख ही रहा होगा, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो देखिए। अच्छा, इसमें और मैं बता देता हूँ, इसकी प्रोब वगैरह देखिए आप, इसकी जो प्रोब वगैरह है इसमें, ये 10 एम्पियर का ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे आपको ये वाला जो साइन दिख रहा है वी ओमे का दिख रहा है, ये जो मैंने लिख के भी रखा है इसमें, ये लिख रखा है 10 एम्पियर। तो हम रेड प्रोब कनेक्ट करेंगे, और ये कॉम वाले में हम ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से मैंने ये कनेक्ट करके आपको दिखा दी। अब हम अगर किसी कंपोनेंट को चेक करना है तो बीप रेंज में हम लगा के उसको चेक भी कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी में चेक करना है डीसी में हो जाएगा, एसी में हो जाएगा। एम्पियर करना है तो फिर एम्पियर के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे इस तरह से इसको कनेक्ट करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, एम्पियर भी चेक हो जाएगा, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, जो एडवांस डिजिटल मल्टीमीटर है इसी का, उसको देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि उसमें हमारे 3 दिख रहे थे कनेक्टर, जिसमें हम ये प्रोब को लगा रहे थे, है ना। इसमें 4 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, उसमें वी ओम दिया था, जिसमें एम ए भी लिखा हुआ है। इसमें वी ओम है, ओम है, 10 एम्पियर है जो उसमें भी था, इसके अंदर भी था, है ना। लेकिन इसमें एम ए वाला जो है वो थोड़ा सा एडवांस दे दिया है। इससे हमारा क्या है, मिली एम्पियर जो है, करंट जो कम करंट जहाँ हमारा ज़रूरत पड़ती है उसको हम मेजर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। ये इसमें एडवांस दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है देखिए, इसमें बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये वी का साइन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो साइन दिख रहा है आपको डीसी का, तो ये कौन सा हो गया, डीसी वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे था। अब यहाँ से हमारा ये देखिए, ये इसके बाद हमारा ये पूरा डीसी वोल्टेज, उसके बाद हमारा ये आ गया वी के ऊपर ये देखिए कौन सा साइन वेव का, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एसी वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे देखो 750 वोल्ट था। यहाँ पे भी हमारा कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये 200 से 700 तक ये दे रखा है हमारा, है ना। तो ये एसी वोल्टेज हमारा 700 तक दे रखा है।
2 मिलीमीटर से लेके। अब इसके बाद हम आते हैं, ये देखो ए के ऊपर हमारा साइन वेव दे रखा है। ये कौन सा हो गया हमारा, कौन सा करंट है ये हमारा, AC करंट है ना। AC करंट को हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसमें कहाँ दे रखा है, ये दिया हुआ था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए ए के ऊपर ये कौन सा साइन दिख रहा है आपको, DC एम्पियर का ना, DC करंट का, सॉरी। तो DC करंट को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, जैसे इसमें कर पा रहे थे। ए के ऊपर ये था, ये वाला नहीं, ये नहीं है, सॉरी। इसमें मुझे लग रहा है कि DC वाला, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें क्या है कि इसमें 2 दे रखे हैं। इसमें ना AC करंट का भी दे रखा है और DC करंट का भी दे रखा है ना। जबकि कंपैरिजन इसमें हम लोगों ने देखा था क्या था, इसमें देखिए दोनों में ना डिफरेंट है ना। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें। ये 10 एम्पियर जो दे रखा है, इसमें ये DC का है, और इसमें ये देखो, इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें दे नहीं रखा है, एम्पियर के लिए नहीं दे रखा है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, जो AC करंट होता है हमारा जैसा इसमें दे रखा है, वो इसमें नहीं दे रखा है। इसमें ये डिफरेंट है थोड़ा ना, इसलिए मैं इसको दिखा भी रहा था आपको। तो ये देखो, इसमें ये बिल्कुल सेम हो गया इसकी तरह, ये वाला इसमें नहीं दे रखा है। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो ये तो हो गया हमारा ये देखिए। अब इसमें हमारा फ्राइडे भी नहीं दे रखा है ना। तो फ्राइडे क्या होता है, फ्राइडे में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फ्राइडे कैपेसिटर को मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट होती है एक्चुअली फ्राइडे की। तो कैपेसिटर की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम फ्राइडे से ही मेजर करते हैं ना। तो हम इसमें कैपेसिटर को भी मेजर कर सकते हैं, जबकि इसमें हमारा नहीं दे रखा है। तो अब हम और आगे देखते हैं, तो हमें ये जो साइन दिख रहा है हमारा डायोड का, जो इसमें दिख रहा है, और ये बीप का साउंड भी दिख रहा है। ये तो दोनों में जो मैंने बता ही दिया, कंटिन्यूटी का साइन होता है जिससे हम कंपोनेंट को चेक करते हैं, है ना। और इसके बाद हम चलते हैं, तो हम ये वोल्टेज बता ही दिया। ये रेजिस्टेंस का बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ये रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस इस तरह का होता है आपका। ये देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस हम इसमें चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।